नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एक बार आप सब बताएँ कैसे हैं? उम्मीद करूँगा मैं यही कि आप सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तैयारी अच्छी कर रहे होंगे और अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे होंगे। मैं उम्मीद यही करूँगा कि आप अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी रातों की नींदों को उड़ा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अभी अपने सपने साकार करने हैं तो अभी थोड़ी नींद को भूलना होगा, ओके? और अपने सपनों को साकार करना होगा और नींदों को भूलना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी 2025 एग्ज़ाम बहुत करीब है, ज़्यादा समय नहीं बचा है आपके पास। तो उस निश्चित समय में कैसे तैयारी करें, वो आपको खुद सोचना होगा, खुद समझना होगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट जो है कमज़ोर हैं, कौन से सब्जेक्ट अच्छे हैं, किसमें आपकी पकड़ अच्छी है, किसमें आपकी पकड़ कमज़ोर है। उस सबको आपको समझना होगा, आपको ही देखना होगा, ओके? ये सब चीज़ें आप लोग करके रखिए, अब करने का मौका बहुत कम है आपके पास। तैयारी मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने जहाँ तक है वहाँ तक तैयारी कर ली होगी और अब जहाँ तक कर ली है वहाँ को उसको रिवाइज़ करना शुरू करो, ओके? और प्रैक्टिस सेट हो सके जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो और मॉक टेस्ट लगाओ, जितने ज़्यादा हो सकता है मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट से आप लोग अपने आप को भाप सकते हो और आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी समझ सकते हो कितनी आपकी तैयारी होने वाली है। तो मॉक टेस्ट ज़रूर लेना और अपने आप को समझो, ओके? मैं यही करूँगा और बाकी आपसे कुछ समझदार हैं और चीज़ों को समझते हैं। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है पॉलिटी और पॉलिटी के अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं राष्ट्रपति हो चुके थे हमारे, उपराष्ट्रपति हो चुके हैं। अब हम लोग आज जो बात करेंगे उसके बाद हमारा टॉपिक जो होगा आज का वो होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। आज हम लोग उस चीज़ के बारे में बात करेंगे भैया प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या-क्या प्रक्रिया होती है बनने के लिए? प्रधानमंत्री हम लोग कैसे बन सकते हैं? अगर मैं चाहूँ प्रधानमंत्री बन सकता हूँ तो मेरे लिए क्या आयु है प्रधानमंत्री बनने के लिए? क्या-क्या योग्यताएँ रखनी होंगी मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए? ओके? और मैं क्या-क्या कार्य कर सकता हूँ प्रधानमंत्री के रूप में? तो आज हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए वीडियो को और कॉपी पेन हाथ में लेके बैठिए और फिर शुरू करते हैं अपना बेहतरीन सा टॉपिक प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। तो सबसे पहले आप अपना विषय लिखिए पॉलिटी। पॉलिटी टॉपिक जो होगा आपका, टॉपिक लिखो यहाँ से। स्पीड बता देना मुझे सही है कि नहीं है। टॉपिक टॉपिक जो आपका होगा वो होगा मंत्रिपरिषद, सॉरी मंत्रिपरिषद प्लस में प्रधानमंत्री भी तो है, पहले प्रधानमंत्री आएगा तो फिर आप कहेंगे भैया प्रधानमंत्री, प्रधान मंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में क्या आता है, सारे मंत्री शामिल हो जाते हैं, जैसे विदेश मंत्री, केंद्रीय मंत्री, ये सब मंत्री शामिल होते हैं उसमें, हम बात करेंगे, ओके? एवं एवं मंत्रिपरिषद, मंत्री परिषद। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेहतरीन सा टॉपिक होगा आप लोगों के लिए और सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो विस्तार से जुड़ जाए जल्दी से जल्दी और अपने सभी मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर दें। मैं सभी आप चीज़ों को अच्छे से समझाऊंगा जो आपके समझ में आने वाले होंगे, ओके? पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, प्रधान क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री, पीएम, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग उसको कहते हैं पीएम, ओके? तो पीएम कहते हैं इनको हम लोग। इनके ऊपर किसी ने कथन कहा था, कुछ कथन कहा गया इनके ऊपर। वो कथन क्या था, प्रधानमंत्री पद के ऊपर एक कथन कहा गया था। कथन क्या था सुन लो जरा। प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं, कथन क्या था, प्रधानमंत्री को कैबिनेट को कैबिनेट क्या कहेंगे, कैबिनेट रूपी, क्या बोलेंगे, कैबिनेट रूपी क्या मेहरबा की, क्या बोले, कैबिनेट रूपी मेहरबे की मेहरबे की क्या आधार, क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री को कैबिनेट रूपी मेहरबे की आधार शिला क्या कहते हैं, आधार शिला कहते हैं। अब आधारशिला क्या कहते हैं, क्योंकि कैबिनेट क्या होता है, कैबिनेट होती है मंत्री, प्रधानमंत्री का पूरा मंत्रिपरिषद, वो उनकी कैबिनेट होती है। तो इसमें सबसे प्रमुख व्यक्ति जो होता है वो कौन होता है, मंत्री, प्रधानमंत्री होता है। जो पीएम होता है, वर्तमान में आप जानते हैं कि वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर है वो नरेंद्र मोदी है, वो सारी कैबिनेट के प्रधान है।
ओके, तो वो प्रमुख है उस मंत्रिपरिषद के। ओके ओके, ये किसने कहा था? ये जो तर्क है, ये जो कथन है, किसने कहा था? तो आप कहेंगे मेरा मार्लो, मार्लो, मार्लो ने ये तर्क दिया, मार्लो द्वारा ये कहा गया, मार्लो द्वारा कहा गया। स्पीड बताओ तो सही है, स्पीड कहा गया। ओके, तो मार्लो द्वारा ये तर्क कहा गया, ये कथन कहा गया। इस कथन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, ये कथन आपके इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है कि बताओ कि प्रधानमंत्री को कैबिनेट रूपी मेहरबा की आधारशिला किसने कहा? तो आपको कहोगे मार्लो ने कहा। ओके, मार्लो ने कहा। अब आ जाओ भैया, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यह होता है भैया, कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनता है, आप सब जानते हैं, आप चुनाव देते हैं, वोट वोट देते हैं, आप चुनाव में वोट देते हैं, आप अपने आप फेवरेट नेता अभिनेता, अभिनेता भी तो चुनाव लड़ते हैं, है ना? तो नेता अभिनेता को आप चुनाव में वोट देते हैं, तो आप किस हिसाब से वोट देते हैं कि भैया ये हमारे लिए काम करेगा? चलो आपने वोट दे दिया, अब क्या होता है, आपने वोट दे दिया, व्यक्ति जीत गया, और फिर उसके बाद आप उसके पास गए कि सर मेरा ये काम कर रहा है। अरे तू कौन है? मैं नहीं जानता भाई। तो क्या होता है नेता नगरी वालों का कि भैया पहचानते नहीं है आपको, एक बार उनको वोट देते, जीत गए, फिर आप कौन हो मैं कौन हूँ नहीं समझते। तो थोड़ा ध्यान से दिया करो वोट, आपका एक चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण, एक वोट जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। अपना वोट आप किसको दे रहे हो, थोड़ा देख के दिया करो, ध्यान से समझ के दिया करो। किसी की बातों में बताया कि नहीं यार वो अच्छा व्यक्ति है, उसको दे दो वोट, नहीं। आपका खुद का फैसला होना चाहिए इसमें, क्योंकि वोट आपका है और आपका फैसला खुद होना चाहिए कि कौन व्यक्ति मेरे लिए काम कर रहा है, कौन व्यक्ति मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका खामियाजा आपकी आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ता है। ओके, आप खुद समझदार है, इससे आगे मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद समझदार है, समझ सकते हैं इस चीज़ों को। हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, सॉरी, आप जानते हैं प्रधानमंत्री जो है किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल आता है 75। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है किस आर्टिकल के अंदर आती है? नियुक्ति जो है आर्टिकल आता है 75। क्या कहेंगे बच्चे? आप कहेंगे भैया आर्टिकल आ जाएगा, आर्टिकल 75 का 1, सॉरी 78 सा लग रहा है ना? हाँ, अब लिखो 75, 75 वन का सब क्लॉज 1, क्या कहते हैं? सब क्लॉज 1। सब क्लॉज 1 क्या कहता है? राष्ट्रपति, सॉरी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। इससे पहले राष्ट्रपति पर आए तो याद आ रहा है भाई। मैं बात करूं भैया, अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति जो करेगा वो कौन करेगा भैया? तो वो करते हैं राष्ट्रपति द्वारा होती है इनकी नियुक्ति। शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं या कोई दिलाता है? बताना जरा एक बार। नियुक्ति। ओके, अगर बात करो पीएम, पीएम जब बनेंगे तो सदस्यता किस किस की सदस्यता होनी चाहिए पीएम के पास? मान लो कि मैं पीएम बनना चाहता हूँ, अब मेरे पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए कि मैं पीएम बन सकूं, प्रधानमंत्री बन सकूं? मेरे पास क्या क्या योग्यता है मैं धारण करूं कि भैया मैं चुनाव लड़ूं और मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं? तो सबसे पहली योग्यता, मुझे लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य होना चाहिए। अगर मैं सदस्य नहीं हूं और चुनाव में जीत जाता हूं, प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा और राज्यसभा में अपनी सदस्यता हासिल करनी होगी। तो ये होती है योग्यता, क्या कहेंगे? ये होती है पीएम की सदस्यता। सदस्यता, ये है पीएम की सदस्यता। किसमें? लोकसभा एवं राज्यसभा, और क्या कहेंगे? और अन्य 6 माह। अगर ये दोनों भी नहीं, अगर लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यता नहीं है तो क्या कहेंगे? अन्य व्यक्ति के माध्यम से। अगर मान लो कोई व्यक्ति जो कि बनना चाहता है राष्ट्र प्रधानमंत्री और उसके पास लोकसभा में भी सदस्यता नहीं है, राज्यसभा में भी सदस्यता नहीं है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? उसके लिए ऑप्शन है कि भैया 6 महीने के अंदर अंदर उसको क्या होना होगा? उसको लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य बनना होगा। क्या कहेंगे? आप यहाँ पे लिख लो जरा, क्या कहेंगे? लोकसभा एवं राज्यसभा में 6 माह में, 6 माह में क्या सदस्य बनना अनिवार्य है? सदस्य बनना, अगर वो सदस्य नहीं बनता है तो उसकी क्या होगी? उसको प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। और आप जाहिर सी बात है भैया, जब कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वो सदस्य तो बन ही जाता है, ऐसा बहुत रियल चांस होता है जिसमें वो सदस्य ना बने, ना बने।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनको आप लोग थोड़ा फोकस से पढ़ लो। फिर हम लोग बात करेंगे भैया ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो राज्यसभा में सदस्य नहीं बने हैं, बाद में जाके वो राज्यसभा में सदस्य बने और प्रधानमंत्री रहे हैं। लोकसभा में तो है पर राज्यसभा में सदस्य नहीं है, तो क्या हुआ 6 महीने के बाद वो राज्यसभा में सदस्य भी बने हैं। तो उन व्यक्ति की लिस्ट जरा देखना। मैं 1 मिनट रुकना जरा दोस्त, 1 मिनट जरा, 1 मिनट है ना, 1 मिनट होल्ड रखना। हाँ चलो आओ शुरू करें। यहाँ पे देखो वो कौन कौन व्यक्ति थे जो लोकसभा में सदस्य, सॉरी राज्य लोकसभा में सदस्य तो थे पर राज्यसभा में उनकी सदस्यता नहीं थी। तो सबसे पहले बात करें 1969 की, ओके सॉरी 1966 की, जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी, है ना। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी तब उनके पास लोकसभा में सदस्यता तो थी पर राज्यसभा में उनके पास सदस्यता नहीं थी। तो उनको सदस्यता लेने के लिए 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने क्या किया, सदस्यता के लिए अप्लाई किया और सदस्यता ली। कैसे ली, लोगों ने उनको अप्रूवल दिया कि भैया आ जाओ, आपको सदस्यता हम लोग देते हैं। तो कौन थी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। दूसरे नंबर पे जो व्यक्ति आते हैं उनका लिस्ट में जो नाम है वो दूसरे नंबर पे है, कौन रहेंगे भैया, आप बोलेंगे 1960, क्या कहेंगे आप बोलेंगे भैया 1969, सॉरी 1996 में कौन आ जाते हैं, एच 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 डी देवगौड़ा, एच डी देवगौड़ा, 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 ये सेकंड व्यक्ति है। उसके बाद आप बात करें थर्ड नंबर जो व्यक्ति हैं वो आते हैं 2004 से 2009 के बीच एवं 9, 2004 से 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है, डॉक्टर मनमोहन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। ये जो तीन व्यक्ति थे जिन्होंने लोकसभा में सदस्यता प्राप्त नहीं थी, लोकसभा में थी सॉरी, राज्यसभा में सदस्यता प्राप्त नहीं थी। बाद में चल के इन्होंने राज्यसभा में सदस्यता प्राप्त करी और भारत के प्रधानमंत्री रहे, रही और रहे, क्योंकि एक महिला प्रधानमंत्री भी शामिल है इसके अंदर। ओके, तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, बोलेंगे नहीं भैया कोई डाउट नहीं है, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीन शॉट लेना चाहो ले लो एक बार, मैं अलग हो गया, स्क्रीन शॉट हो गया, चलो मिटाओ इसको, चलो। अच्छा जी, इसके बाद बात करेंगे हम लोग मंत्री परिषद का, सॉरी प्रधानमंत्री का कार्यकाल। मंत्री परिषद का कार्यकाल तो बहुत देर में आएगा। बात करेंगे हम लोग प्रधानमंत्री का कार्यकाल। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री का कार्यकाल किस में है, आप बोलेंगे 75 के ए में है, 75 के ए में है, सब कौन सी ए में कार्यकाल है। कार्यकाल कब तक होता है इसका प्रधानमंत्री का, तो आप बोलोगे प्रधानमंत्री का कार्यकाल जब तक वो अपने पद पर है तब तक उसका कार्यकाल रहता है। क्या उसको कार्यकाल, उसके कार्यकाल से बर्खास्त किया जा सकता है, उसके कार्यकाल से उसको हटाया जा सकता है, हाँ कुछ ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री को उसके कार्यकाल से हटाया भी जा सकता है, वो हम लोग आगे जानेंगे धीरे धीरे। एक साथ हमें खीर नहीं खानी है, मुंह जल जाएगा भैया मेरा, है ना, धीरे धीरे खाएंगे, आराम आराम से समझेंगे चीजों को। चले शुरू करें, आ जाओ भाई सामने देखो, सामने देखो। यही तो आप लोगों में एक कमी है भाई, कि आप लोग बार बार फोन के अंदर घुसना शुरू कर देते हो। थोड़ा फोकस से किया करो, जो बच्चे कर रहे हैं फोन को उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, सभी के लिए नहीं, जो फोन में बार बार देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जिस चीज को आप कर रहे हो उस चीज पे थोड़ा फोकस किया करो, उस समय इधर उधर मत जाया करो। ओके, जिस चीज को आप कर रहे हो उसको करते रहा करो, वो जब कंप्लीट हो जाए तब उसके बाद आगे बढ़ो। पता चल रहा है कि यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, अरे 2 मिनट में मैसेज आया, वो ऊपर से मैसेज आया, अरे यार आज किसने वीडियो डाली है, चलो वीडियो देखते हैं, इंस्टाग्राम की रील देखते हैं। तो उसको थोड़ा ध्यान से, है ना भाई, थोड़ा कुछ समय बाद देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा आपकी लाइफ को बनाने का समय है, तो लाइफ बनाओ, फालतू चीज़ें थोड़ा दूर। ओके दोस्त, आप समझदार हो, बाकी आप खुद समझदार हो। चले लिखे, चलो। प्रधान मंत्री का क्या क्या कहेंगे आप बोलेंगे भैया प्रधानमंत्री का कार्यकाल। ओके, क्या कहेंगे दोस्त, प्रधानमंत्री का कार्यकाल। 1 मिनट जरा मैं इसको साफ कर दूं, है ना। प्रधानमंत्री का क्या कहेंगे, कार्यकाल, कार्यकाल किसके अंदर आता है, आप बोलेंगे आर्टिकल 75,
यार यहाँ पे पानी लगा हुआ है ना अभी इस पर, इसलिए थोड़ा दिक्कत दे रहा है मेरे दोस्त। क्लियर आप? चलो, प्रधानमंत्री का कार्यकाल किसमें है? 75 में आर्टिकल। ओके, 75 के ए में है, सॉरी 75 के ए में है। अब बात करूं इसका कार्यकाल के बारे में, तो भैया सबसे पहली बात आती है राष्ट्रपति द्वारा क्या होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, जब तक राष्ट्रपति इसको कार्यरत रखते हैं तब तक ये राष्ट्रपति के पद, सॉरी प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे, प्रसाद पर्यंत तक। कार्यकाल कैसा होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है। सामान्य कार्यकाल, सामान्य कार्यकाल टाइम पीरियड, ओके। सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है प्रधानमंत्री का? बोलेंगे भैया 5 वर्षों का होता है प्रधानमंत्री का सामान्य कार्यकाल। 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री अपने पद पर रह सकता है। अब ये पर्याप्त प्रसंद क्या होता है भैया? मान लो किसी प्रधानमंत्री ने कोई गलती करी है, तो उसको राष्ट्रपति हटा सकता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद से। कुछ प्रक्रिया होती है उसकी हटाने की, उन प्रक्रियाओं के माध्यम से। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जानने के लिए, ये चीज़ जानने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर जानो, ओके। तो ये पर्याप्त प्रसंद तक है, प्रसाद पर्यंत तक है, ओके। क्या कहेंगे और क्या हो सकता है? जब तक, जब तक लोकसभा में बहुमत मिल रहा है, राष्ट्र प्रधानमंत्री कब तक अपने पद पर रह सकता है? जब तक उसको लोकसभा में बहुमत मिल रहा है। मान लो एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं मैं आपको कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने के लिए 230 सीटें चाहिए। अब इसमें से कुछ विधायक जो है, मान लो कुछ विधायक, मान लो 25 विधायक जो है कम हो गए, 25 विधायक इसमें से माइनस हो गए। अब यहाँ पे क्या बचे? 205। अब 205 विधायक में से क्या ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो बोलेंगे नहीं भैया 250 विधायक, 5 विधायक में से प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो इसीलिए प्रधानमंत्री सीट पर खतरा रहता है, किसका? विधायकों का। अगर विधायक छोड़ के चले गए तो प्रधानमंत्री गए, ओके। तो जब तक बहुमत मिल रहा है तब तक ये प्रधानमंत्री है, जब बहुमत मिलना समाप्त तब ये प्रधानमंत्री भी समाप्त। तो समझ गए? जब तक क्या मिल रहा है? जब तक लोकसभा में, लोकसभा, लोकसभा में बहुमत, बहुमत मिल, मिलता, सॉरी मिलता रहेगा। जब तक लोकसभा में बहुमत मिलता रहे तब तक लोकसभा ये अपने कार्य पर रहेंगे, कार्यरत रहेंगे। कौन? प्रधानमंत्री। तब तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे, इनको कोई हटा नहीं सकता, ओके। कोई नहीं हटा सकता, मतलब कोई नहीं हटा सकता। जब तक इनको बहुमत मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो इनको कोई नहीं हटा सकता, ओके। क्लियर? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यहाँ से। अच्छा, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जानने के लिए बड़ी जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट सुनो। ऐसे कौन से पीएम थे जिनकी पद से रहते हुए मृत्यु हो गई? जिन पद, ऐसे ऐसे पीएम जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो लिखो ऐसे पीएम, ऐसे पीएम जिनकी, जिनकी पद पर मृत्यु हुई। ऐसे कितने पीएम है? तो आप बोलेंगे भैया पहले आ जाते हैं भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद पर रहते हुए मृत्यु को स्वीकार हुए, मृत्यु हो गई उनकी। दूसरे नंबर पे बात करें तो आप कहेंगे भैया एक महिला है जो इंदिरा गांधी, क्या बोलेंगे? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, ये भी भारत की प्रधानमंत्री रही और इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। अब उसके बाद बात करें हम लोग आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद समझौते में उनकी मृत्यु हुई थी। बहादुर शास्त्री, कौन से शास्त्री? शास्त्री जी। तो क्लियर? यहाँ तक से कोई डाउट? तो ऐसे ये 3 प्रधानमंत्री रहे हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री। ऐसे 3 प्रधानमंत्री रहे।
क्लियर आता है? कोई डाउट? बोलेंगे भैया नो डाउट, यस या नो, टेल मी दाओ, टेल मी नाउ, टेल मी नाउ, बताओ। बोले भैया नो डाउट, ओके ओके, चलो आओ, इसको मैं मिटाओ, फिर आगे बढ़ते हैं, चलो। अब हम लोग बात करेंगे भैया और चीज़ों के बारे में। विदेश में मृत्यु किस किस मंत्री की हुई है? प्रधानमंत्री की। तो आप बोले भैया लाल बहादुर शास्त्री ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी विदेश में मृत्यु हुई है प्रधानमंत्री रहते हुए। जैसे मैंने आपको बताया ताशकंद के समय, ताशकंद में हुई थी, ओके, इसे लिखता हूँ मैं, है ना। चलो, क्या कहेंगे? दूसरे नंबर पॉइंट डालो, दूसरा क्या बोलेंगे? ऐसे, ऐसे सॉरी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कहेंगे। विदेश में मृत्यु क्या बोलेंगे? विदेश में मृत्यु। तो विदेश में मृत्यु कौन कौन प्रधानमंत्री की हुई है? तो पहले सुनो, पीएम। तो आप कहेंगे पहले नंबर पे आते हैं भैया एक लाल बहादुर शास्त्री। एक ही है ऐसे व्यक्ति जिनकी विदेश में मृत्यु हुई है, लाल बहादुर शास्त्री। बहादुर क्या बोलेंगे? बहादुर शास्त्री, शास्त्री जी। यहाँ पे लिख लो, वहाँ पे थोड़ा गीला है। शास्त्री। कब हुई थी इनकी मृत्यु? बोलेंगे 11 जनवरी 1966 को। क्या बोलेंगे? 11 जन 1966, ताशकंद में। कहाँ पे हुई? ताशकंद, ताशकंद में, ओके। तो क्लियर भैया, ताशकंद में इनकी मृत्यु कब हुई? लाल बहादुर शास्त्री 11 जनवरी 1966 में। क्लियर यहाँ तक? बोलेंगे ओके भैया क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, नीचे आ जाओ, सामने देखो। अपने कार्यकाल में एक दिन भी, क्या बोलेंगे? अपने कार्यकाल में एक दिन भी संसद ना जाने वाले प्रधानमंत्री। कुछ फैक्ट है इनके बारे में। अपने कार्यकाल में एक दिन भी, एक दिन भी नहीं गया, अच्छा जी, हाँ जी, एक दिन भी संसद ना जाने वाले पीएम। तो भैया ये कौन है महान व्यक्ति? तो आप कहेंगे पीएम चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। ये ऐसे व्यक्ति थे जो एक दिन भी संसद में नहीं गए अपने पीएम रहते हुए, ओके। चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट कहता है सबसे कम उम्र के पीएम, सबसे कम आयु के पीएम प्रधानमंत्री। तो लिखेंगे क्या कहेंगे? सबसे, आपके हिसाब से कौन हो सकता है सबसे कम उम्र के पीएम? तो आप कहेंगे सबसे कम उम्र के पीएम भैया एक ही थे, राजीव गांधी, राजीव गांधी। अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि इनको उस समय जब ये प्रधानमंत्री थे बने, तो इनकी आयु क्या थी? ये प्रश्न मैं आपके लिए देता हूँ, आप बताओगे इसको। बोलेंगे सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री, अधिक उम्र के पीएम। तो आप कहेंगे सबसे अधिक उम्र के पीएम है मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। देसाई, मोरारजी देसाई प्रथम कांग्रेस गैर कांग्रेसी थी। कैसे थे? प्रथम गैर कांग्रेसी, जो कि कांग्रेस में नहीं थे, प्रथम गैर कांग्रेसी थी ये पीएम, प्रथम गैर कांग्रेसी। ये कैसे थे? ये प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे, मोरारजी देसाई जी। याद रहेगा? बोलेंगे भैया याद रहेगा, नहीं भूल सकते। नहीं भूलोगे तो बहुत अच्छी बात है दोस्त। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में लाने वाला आप लोगों के सामने, आप लोग जरा देखना। ऐसे कौन से पीएम है जिनके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव पहले आया, सबसे पहले आया विश्वास प्रस्ताव? हाँ जी, अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव? बोलेंगे विश्वास प्रस्ताव। पहले तो विश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे, फिर अविश्वास प्रस्ताव के बारे में भी बात करेंगे। तो लिखो, तो लिखो, छठा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आइए लगा लीजिए। क्या कहेंगे आप? लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव,
लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव से पहले त्यागपत्र दे दिया उन्होंने। लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव, इनके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव आने से पहले ही इन्होंने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया। विश्वास प्रस्ताव से पहले त्यागपत्र दिया। तो कौन व्यक्ति थे ये? तो आप कहेंगे चौधरी चरण सिंह ही वो व्यक्ति है। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। और कौन रहेंगे? आप कहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, क्या बोलेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी भी ऐसे व्यक्ति रहे हैं। कौन रहेंगे? वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे ये? ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आप इस विश्वास प्रस्ताव आने से पहले ही इन्होंने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया मंत्री अपने पद से। 17 नंबर का पॉइंट सुनो जरा, क्या कहेंगे? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किसके लिए, किसके लिए आया? ओके, कारण अब त्यागपत्र, अविश्वास प्रस्ताव के कारण प्रस्ताव, सॉरी, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के कारण त्यागपत्र किसको देना पड़ा? अविश्वास पत्र आया इनके खिलाफ और त्यागपत्र देना पड़ा। तो कौन कौन है वो व्यक्ति? बोलेंगे बीपी सिंह। और कौन हो सकता है? एच डी देवगौड़ा। ये दो व्यक्ति हैं जिनके लिए अविश्वास प्रस्ताव आया और इन्हें अपना त्यागपत्र देना पड़ा, बीपी सिंह और एच डी देवगौड़ा। ओके, याद रहेगा? बोलेंगे हाँ जी भैया याद रहेगा। 8वें नंबर का पॉइंट सुनो जरा। 8वें पॉइंट क्या कहता है? सबसे, क्या बोलेंगे, सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का सबसे अधिक प्रधानमंत्री के तौर पे कार्यकाल रहा है। चलिए, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है? सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे छोटा। ये तो सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा कार्यकाल। तो ये किस प्रधानमंत्री का रहा है? तो आप बोलेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी, वाजपेयी। कितने दिन का कार्यकाल रहा? मात्र 13 दिन का। क्या बोलेंगे? मात्र 13 दिन। 13 दिन। कितने दिन का कार्यकाल? बोले भैया मात्र 13 दिन का इनका कार्यकाल रहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। बोलेंगे हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, मात्र 13 दिन का इनका कार्यकाल रहता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रधानमंत्री के तौर पे। अच्छा जी, अब कुछ पॉइंट और लिखूं मैं। चलो 10वें नंबर में बात करें हम लोग। हाँ जी भैया 10वें नंबर में बात करो। सुनो क्या कहेंगे? प्रथम कार्यकाल, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री। लिखो, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, सॉरी, चलो पीएम ही लिख लो, प्रधानमंत्री पूरा मतलब पीएम। तो प्रथम कार्यवाहक पीएम कौन रहे? गुलजारी लाल नंद। 2 बार। कितने? गुलजारी लाल नंद। सुनो क्या लिखे यहाँ पे, लिख लो, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा कितने? 2 बार, 2 बार रहे। अच्छा जी, कब कब? सुनो जरा, कब कब ये बने? किसकी मृत्यु के बाद किसकी मृत्यु का? सुनो, पहले नेहरू जी की मृत्यु हुई। नेहरू जी की मृत्यु के समय, जी की मृत्यु के समय 1964 में बने। उसके बाद
उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की जब मृत्यु हुई तो 1966 में बने। बहादुर शास्त्री जी की जब मृत्यु हुई कब? 1966। तो ये दो बार बने कब? 1964 और 1966 में। 1964 में किसकी मृत्यु हुई? आप बोलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई। उसके बाद आप बात करेंगे भैया 1966 में किसकी मृत्यु होती है? आप बोलेंगे भैया लाल बहादुर शास्त्री जी की। तब ये गुलजारी लाल नंदा दो बार प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। कार्यवाहक मतलब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या राष्ट्रपति किसी कारणवश, सॉरी, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री किसी कारणवश अपने पद पर नहीं है, कहीं जा रखा है या किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई, पद खाली हो गया, तो ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए। क्लियर यहाँ तक? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट नहीं है तो भाई स्क्रीनशॉट लो सभी बच्चे। अगर कोई डाउट नहीं है तो भाई स्क्रीनशॉट लो सभी बच्चे एक बार अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम लोग बाकी बचा हुआ इसका पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इस वाली वीडियो को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने यहाँ तक जान लिया, 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको जान लिया हम लोगों ने। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ तक समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्त, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो और करते रहिए ऐसे, मुस्कुराते रहिए ऐसे, पढ़ते रहिए ऐसे। ओके, चलिए मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। चलिए बाय।